हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी, एयरफोर्स एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। जो रंगास्वामी कप है वो किससे संबंधित है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है बैडमिंटन, सेकंड में है क्रिकेट, थर्ड में है हॉकी एंड फोर्थ में है फुटबॉल है। जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर यानी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो ईरानी ट्रॉफी है वो इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड में है हॉकी, थर्ड में है बैडमिंटन एंड फोर्थ में है टेनिस। जो ईरानी ट्रॉफी है इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर यानी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर में है राजीव गग्गा। राजीव गग्गा रेसिपिएंट ऑफ अवार्ड अर्जुन अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स। जो राजीव गग्गा खेल अर्जुन खेल अवार्ड है वो इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? आपको बताना है। फर्स्ट नंबर में है फुटबॉल, सेकंड नंबर में है बैडमिंटन, थर्ड नंबर में गोल्फ एंड फोर्थ नंबर में है वॉलीबॉल। सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर यानी बैडमिंटन से संबंधित है। राजीव गग्गा अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर में है विच ऑफ द फ्लोइंग गेम ओरिएंटेड इन इंग्लैंड। यानी इनमें से कौन सा खेल है जो इंग्लैंड से ओरिएंट हुआ है यानी उत्पत्ति हुई है उसकी। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है हॉकी, सेकंड में है आर्चरी एंड थर्ड में है बेसबॉल एंड फोर्थ में है क्रिकेट। जो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर यानी जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है 5 नंबर, सानिया मिर्जा इज एसोसिएटेड विथ। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है टेनिस, सेकंड में है शूटिंग, थर्ड में है टेबल टेनिस या फोर्थ में है हॉकी। जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर यानी सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है यानी टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, द टीवी सीरियल बेस्ड ऑन फेमस इपिक महाभारत। यानी जो टीवी सीरियल है वो महाभारत तो किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है? इज डायरेक्टेड बाई यानी किसके द्वारा निर्देशक किया गया है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है रामानंद सागर, सेकंड में है बी आर चोपड़ा, थर्ड में है मर्निल सेन एंड फोर्थ में है श्याम वेनिगल। आपको बताना है कि जो टीवी सीरियल है वो किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है। जो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर यानी बी आर चोपड़ा। ठीक। और जो रामायण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो रामानंद सागर। आप इसे भी नोट कर लीजिए। रामायण को किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है? तो रामानंद सागर द्वारा। और महाभारत को तो बी आर चोपड़ा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में है हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी इंडिया। यानी वी इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है सुब्रमण्यम स्वामी, सेकंड में है खुशवंत सिंह, थर्ड में है मुल्कराज आनंद एंड फोर्थ में है नीरज सिंह चौधरी। जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर यानी खुशवंत सिंह यानी वी इंडियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल बुक लज्जा इज ए सिटीजन ऑफ। यानी लज्जा नामक एक पुस्तक है वो किस देश के नागरिक द्वारा लिखा गया है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है यूके, सेकंड ऑप्शन में है इंडिया, थर्ड में है बांग्लादेश एंड फोर्थ में है पाकिस्तान।
यानी जो लज्जा नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर, यानी बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश का एक नागरिक है, उसके द्वारा लिखा गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लज्जा का जो लेखक का नाम क्या है, यानी ऑथर ऑफ लज्जा, बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 9th नंबर में, हु हैज रिटन द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, यानी इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन में है सी राजगोपालचारी, एंड थर्ड में है वल्लभ भाई पटेल, एंड फोर्थ में है अब्दुल कलाम आजाद। जो 9th का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडिया विंस फ्रीडम किनके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में है विच ऑफ द फ्लोइंग केव्स आर नॉट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा केव है जो महाराष्ट्र में नहीं है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है अमरनाथ, सेकंड में है एलिफेंटा केव, थर्ड में है अजंता केव्स, एंड फोर्थ में है एलोरा केव्स। जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर, यानी अमरनाथ का केव महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये है कहाँ? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। आपको याद होना चाहिए कि जम्मू एंड अमरनाथ का जो यात्रा होता है जम्मू कश्मीर से होकर जाया जाता है। ठीक, और आपको यहाँ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम और सीएम का नाम दोनों का याद होना चाहिए। ठीक, हम आपको गवर्नर और सीएम दोनों का जो प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर अभी देखिए, क्योंकि ये एक ना एक सीएम और एक गवर्नर आपसे एयरफोर्स या नेवी दोनों में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स, यानी बीजापुर अपने किस खूबी के लिए जाना जाता है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है हैवी रेनफॉल, सेकंड में है सेवर ड्राउट कंडीशन, थर्ड में है गोल गुम्बज, या फोर्थ में है स्टैचू ऑफ गुमतेश्वर। जो बीजापुर है वो किसके लिए जाना जाता है? अपने भारी वर्षा के लिए, या सूखा के लिए, या गोल गुम्बज के लिए, या गुमतेश्वर के मूर्ति के लिए। जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी बीजापुर, यानी जो गोल गुम्बज है वो कहाँ है? बीजापुर में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेयर इज गोल गुम्बज, तो आपका आंसर होना चाहिए बीजापुर। नेक्स्ट है 12th नंबर में है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, यानी आपको पहले भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने स्पेस में गया था। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है सतीश धवन, सेकंड में है राकेश शर्मा, थर्ड में है रवि मल्होत्रा, एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा कि जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल सरफेस टू सरफेस मिसाइल इज, यानी इंडिया द्वारा स्वयं निर्मित, यानी सरफेस टू सरफेस यानी सतह टू सतह मारने वाला मारक क्षमता वाला मिसाइल का नाम क्या है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है अग्नि, सेकंड में है पृथ्वी, थर्ड में है आकाश, एंड फोर्थ में है नाग। आपको बताना है कि जो इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है सतह टू सतह मिसाइल, मारक मिसाइल, वो उसका नाम क्या है आपको बताना है। जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी पृथ्वी है। आपको ये याद करने का तरीका, सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, भू कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप इसे भी याद कर सकते हैं, या सरफेस टू सरफेस। ठीक, और सरफेस टू सरफेस जो मारक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है। और सरफेस को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, भू कहते हैं। ठीक, और आपसे एक ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपसे बताइए कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू
वाटर, ठीक। तो ये आपसे पूछा जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, पृथ्वी, ठीक। 14th नंबर है वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कॉरिडोर। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कॉरिडोर इज लोकेटेड इन, जो यानी विश्व की सबसे बड़ी टेम्पल कॉरिडोर है वो कहाँ पर है। फर्स्ट नंबर में रामेश्वरम, सेकेंड नंबर में श्रीरंगम, एंड थर्ड नंबर में कांचीपुरम, एंड फोर्थ नंबर में मदुराई। आपको बताना है कि 14th का कौन सा करेक्ट होगा। यानी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल है, टेम्पल कॉरिडोर है, वो कौन सा कहाँ पर है, तो यानी रामेश्वरम में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15th नंबर में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक रेटिकुलेटेड पाइथन इज फाउंड इन इंडिया इन, यानी विश्व की सबसे लंबा स्नेक यानी रेटिकुलेटेड स्नेक पाइथन का इंडिया में कहाँ पर पाया गया था, यानी पाया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है लक्षद्वीप, सेकंड में है नागालैंड, थर्ड में है मिजोरम, एंड फोर्थ में है निकोबार। जो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी नागालैंड में, यानी लॉन्गेस्ट रेटिकुलेटेड स्नेक पाइथन कहाँ पाया गया है, नागालैंड में। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, एशिया लार्जेस्ट टेलीस्कोप इज, एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो कहाँ पर है, इज लोकेटेड एट, आपको बताना है कि किस जगह पर है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है कैलोर, सेकंड में है मनीला, थर्ड में है न्यू दिल्ली, एंड फोर्थ में है टोक्यो। जो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर, यानी जो एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, दूरबीन है, वो कैलूर में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 17th नंबर में है इन विच स्टेट गणेश उत्सव, यहाँ यू होगा ओ के जगह पर, गणेश उत्सव सेलिब्रेटेड, यानी इनमें से कौन से स्टेट में गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आपको एक उत्सव से भी क्वेश्चन रहता है एयरफोर्स और नेवी में, तो आप इस मुद्दे पर भी आप पढ़ लीजिएगा। जो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुजरात में कौन सा मनाया जाता है आपको बताना है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से गुजरात में गरबा होता है, डांस होता है, गरबा होता है, ठीक। नेक्स्ट है यानी नवरात्रि है जो गुजरात में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18th नंबर, विच ऑफ द फ्लोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ गुजरात, ठीक। आपको बताना है, जो ऊपर में मैं क्वेश्चन बता चुका हूं कि इसका गुजरात का जो फ्लोक डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन सा है। फर्स्ट नंबर में गरबा है, सेकंड नंबर में भांगड़ा है, थर्ड नंबर में कथकली, एंड फोर्थ नंबर में नन ऑफ दीज, ठीक। जो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी गुजरात में गरबा, पंजाब में भांगड़ा, और कथकली किस स्टेट में मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि कथकली किस स्टेट में मनाया जाता है। कि 18 का आपका लिखकर भेजना है कथकली और स्टेट का नाम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 19th नंबर, वेयर इज द कुंभ मेला नॉट हेल्ड, यानी इनमें से कौन से जगह पर कुंभ मेला को नहीं हेल्ड किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है इलाहाबाद, सेकंड में है नासिक, थर्ड में है मथुरा, एंड फोर्थ में है हरिद्वार, ठीक। जो 19th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी मथुरा में आपका कुंभ मेला नहीं हेल्ड किया जाता है, नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, आपको बताना है कि थाईलैंड का करेंसी कौन सा है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ए टाका, बी युआन, सी पेसो, एंड डी बहत। जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, ठीक। थाईलैंड का जो करेंसी है वो क्या है, बहग, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 20 हम फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज इसको यहीं पर एंड करते हैं।
और आपको बताना है कि ये जो कथकली है कहाँ मनाया जाता है। और ऊपर में भी 8 नंबर में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है उसका भी आंसर, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना है, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ क्लास के बाद पीडीएफ शेयर करते हैं। ठीक, सो आज के लिए थैंक यू।